लेकिन प्रारब्ध तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रारब्ध आपके साथ लगेगा। अब इसमें हम इसकी चर्चा करें या कोई नहीं करें, लेकिन अगर आपने उस तरह का कृत्य किया है जो दर्द लोगों को दिया है, क्या ये दर्द सलमान को ऊपर वाले दे रहे हैं? अरिजीत सिंह जिस प्रकार से बॉलीवुड छोड़ करके गया, छोड़ने पर अरिजीत ने मजबूर किया, क्या उस एक बिल्कुल बच्चे जैसी जिसकी आत्मा थी, एक बहुत ही इनोसेंट गायक, हो सकता है कि अरिजीत से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन एक बेहतरीन, एक पायस आवाज, एक अच्छा इंसान, वो अरिजीत को आपने रुला दिया। आपसे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आपने उन्हें माफ नहीं किया। पब्लिकली उन्होंने माफी मांगी, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख करके माफी मांगी कि मेरे गाने को मत हटाइए, लेकिन आपने उन्हें हटा दिया। उसके बाद न जाने कितने लोगों को, अब विवेक ओबराय हों, ऐश्वर्या राय हों, या दूसरे गोविंदा के भी बारे में लोग कह रहे हैं, सोनू निगम के बारे में कह रहे हैं, आपने जो एक गैंग तैयार किया है माननीय सलमान जी, उस गैंग का क्या होगा? अब आप अगर कराह रहे हैं दर्द से, ये जो बेचैनी है, ये जो फिजिकल इलनेस है, कभी इसके बारे में सोचा है आपने? ये कराह आपको कौन दे रहा है? ऊपर वाले दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ऊपर वाले निश्चित रूप से आपके किए की सजा इसी जन्म में आपको दे रहे हैं। ये भी सही है, आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई भी, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी की बिना पर बनाई, उनकी शर्तों पर बनाई। अब आप एक वुमनाइजर के रूप में आप जाने जाते हैं, मल्टीपल लड़कियों से आपके रिश्ते हैं, संबंध हैं। आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में इसलिए बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने हिट एंड रन केस किया, ब्लैक बग का केस है, आपको खुद डर लग रहा है कि कहीं जेल ना चले जाए। ब्लैक बग का केस अभी चल ही रहा है, हिट एंड रन में आपको बरी कर दिया गया। जिया खान की मौत हुई, आप एक अबला बेटी के साथ नहीं खड़े हुए, आप सूरज पंचोली के साथ खड़े हुए। और अभी सूरज पंचोली एक मूवी बनाया है, ये सभी लोग खुद को बचाने के लिए सनातनी भी हो रहे हैं। सलमान खान खुद को सनातनी डिक्लेयर करने के लिए हनुमान जी का घड़ी भी पहनने लगे हैं, बजरंगी भाईजान बनाने लगे हैं, और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। और सूरज पंचोली ने भी आजकल एक मूवी बनाई है जो चलेगी नहीं, मूवी है सोमनाथ मंदिर का जो लूट हुआ था, उसमें कैसे सनातनी ने बचाने की कोशिश की, क्या की, नहीं की। अब उससे रिलेटेड मैं मूवी को देखा नहीं हूं, अब इसकी मूवी को कौन देखेगा, लेकिन इन्होंने थीम पकड़ा है कि ये चलेगा। अभी हिंदुत्व का उभार है देश में, तो उस तरह की मूवी बनाओ जो कम से कम हिंदूवादी लोग आ जाएं देखने के लिए। सूरज पंचोली के साथ आप खड़े हुए। जिया खान के परिवार को न्याय नहीं मिला, जिया खान ने सुसाइड कर लिया। दिशा सालियान के पिता के साथ खड़े नहीं हुए। आप खड़े तो छोड़िए, दिशा की मृत्यु में आपके गैंग के लोग शामिल हैं और इस पर आप चुप हैं। मित्रों, आज दिशा की, जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा सालियान का आज जन्मदिन है, 26 मई। आज की तारीख में ही दिशा इस दुनिया में आई थी और ठीक 12-14 दिन बाद, 12-13 दिन के बाद वो दुनिया से चली गई। 8-9 जून की रात में उसकी हत्या कर दी गई। अब 7 जून की रात में हत्या हुई या 8 जून की रात में हत्या हुई, लेकिन 7 से 9 जून के बीच में उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद 7 दिन के बाद ही एक नामी एक्टर की मौत हो जाती है।
आप मौन रहे। आपने कभी ये नहीं कहा कि हां, सुशांत एक बहुत ही प्यारा एक्टर था और उसकी अगर रहस्यमय मौत हुई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सलमान खान, आपने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप उस दर्द को महसूस करते हैं सलमान। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसमें खुश नहीं हो रहा हूं कि अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, आपको अगर ऐसी गंभीर बीमारी है, तो कोई संगदिल इंसान ही होगा जो खुश होगा। बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। आपकी पीड़ा से लोगों को पीड़ा है, लोग दुखी हैं। लेकिन सलमान, आपका बीइंग ह्यूमन आप चलाते हैं। बीइंग ह्यूमन, लोगों को पाल के रखते हैं, पीआर एजेंसी को पालते हैं, बिके हुए पत्रकारों को पालते हैं, जो आपके लिए बीइंग ह्यूमन की स्टोरी चलाए, आपको ह्यूमेन बताए, आपको दयालु बताए, आपको कृपालु बताए, आपको एक नेक दिल इंसान बताए। ये आपकी पीआर एजेंसी, आपके बिके हुए पत्रकार, सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के साथ साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी भी ये बात क्यों नहीं कही कि भाई हमारे बॉलीवुड में ये दो लोगों की मौत हो जाती है, दिशा की मौत होती है, उसके बाद सुशांत की मौत होती है। सुशांत एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर था। उसके बारे में अगर मीडिया में सवाल उठ रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप अगर ये बात बोलते तो शायद जांच एजेंसी के ऊपर प्रभाव पड़ता, दबाव पड़ता कि भाई आपके इतना बड़ा फिल्म स्टार ये बोल रहा है, जब जांच होनी चाहिए। आप ये सरकार से अपील करते, आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव बनाते, आप प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाते। प्रधानमंत्री तो आपके दोस्त हैं, कहते हैं आप, चारों तरफ यही हल्ला है कि प्रधानमंत्री जी सलमान जी के बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो आप मोदी जी से आग्रह करते कि सलमान के मौत की, सुशांत के मौत की बात मीडिया में जो आ रही है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। आपने कभी कोई ट्वीट नहीं किया। आपने कभी, अभी जब ये बात हो रही है, सतीश साल्यान जी जब एफआईआर की गुहार कर रहे हैं, तब भी आप जैसे एक्टरों की तरफ से, खाली आप नहीं, बॉलीवुड के तमाम खान, कोई नहीं आ रहा है सामने। क्यों नहीं आ रहा है? तो जिसने कुकृत्य किया है उसके ऊपर आप पर्देदारी कर रहे हैं सलमान खान जी। आप अगर उसको बचाना चाहते हैं तो क्या ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे? आज अगर आप ट्राइसेमिनल न्यूरोलजिया से ग्रसित